हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल बिट बाय बिट। तो आज हम देखने वाले हैं एक और मीडियम लेवल क्वेश्चन जिसका नाम है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब इसमें दिया क्या गया है वो एक बार देख लेते हैं। मीडियम क्वेश्चन पाइथागोरियन ट्रिपलेट गिवन एन array रिटर्न ट्रू इफ देयर इज अ ट्रिपलेट ए बी सी फ्रॉम द array where a b and c are on different indices that satisfies a square plus b square equals c square otherwise returns false। मतलब हमको एक एरे दिया है, हमको उस एरे में सारे एलिमेंट्स को देखना है और डिटरमाइन करना है कि क्या ऐसे कोई 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट है उस एरे के अंदर जिसमें जो 3 एलिमेंट्स होंगे ए बी सी और उसका अप्रोच कुछ ऐसा होगा, कंडीशन कुछ ऐसा होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स सी स्क्वायर आना चाहिए। अब इसमें देखो, सबसे पहले हम 3, 2 और 4 को पकड़ते हैं। तो 3 का स्क्वायर इज़ 9 प्लस 2 का स्क्वायर इज़ 4 एंड 4 का स्क्वायर इज़ 16। तो 9 प्लस 4 इज़ 13 विच इज़ नॉट इक्वल टू 16, तो ये नहीं होगा। फिर हम पकड़ते हैं 3, 2 एंड 6 को, 3, 2 एंड 6 को। 3 का स्क्वायर इज़ 9 एंड 2 का स्क्वायर इज़ अगेन 4 एंड इट इज़ 36। तो 13 इज़ नॉट इक्वल टू 36। तो यहाँ पर जस्ट अ मिनट, ओके, तो दिस इज़ नॉट इक्वल टू 36, तो ये भी सही नहीं है। फिर अभी ये 36 को छोड़ के हम 5 को पकड़ेंगे, 3, 2 एंड 5। तो 3 का स्क्वायर इज़ 9 एंड 2 का स्क्वायर इज़ 4 एंड 5 का स्क्वायर इज़ 25 एंड 13 इज़ नॉट इक्वल टू 25, सो ये भी नहीं होगा। तो हम आगे बढ़ेंगे, 3, 4 और 5 को कंसिडर कीजिए आप, 3, 4 एंड 5। तो यहाँ पर ये 3 एंड 4 का स्क्वायर इज़ 16। तो 9 प्लस 16 इज़ 25 एंड 25 इक्वल्स 25। ये 3 जो ट्रिपलेट्स हैं वो हमारे इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आंसर आया ट्रू। तो अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देख के हमारे दिमाग में क्या आता है कि पहले ब्रूट फोर्स, मतलब एकदम सिंपल से सिंपल हम क्या कर सकते हैं, 3 फॉर लूप स्टार्ट कर देंगे। एक मिनट, मैं उसको उस इनपुट को ले लेता हूँ, जस्ट अ मिनट। 3, 4, 6, 2, 5, 3, 2, 4, 6 एंड 5, ओके। तो अब इस इनपुट को ले लिया, तो सबसे पहले हम इस पे ब्रूट फोर्स लगाएंगे, मतलब आई यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जे यहाँ से स्टार्ट करेंगे एंड के यहाँ से स्टार्ट करेंगे एंड चेक करेंगे इफ़ इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर एंड इसका स्क्वायर आर ए बी सी विच सेटिस्फाई द कंडीशन। तो सबसे पहले हम फॉर लगाएंगे, फॉर आई इक्वल 0, I is less than n, I plus plus, then again for I equals j equals I plus 1, j is less than n, क्योंकि हमको आगे वाले से बढ़ना है, राइट, एंड j plus plus again for k equals j plus 1, j से एक और इंडेक्स आगे एंड k is less than n एंड k plus plus। ये 3 कंडीशंस लगाने के बाद हम चेक करेंगे इफ़ एरे ऑफ आई का स्क्वायर, मतलब इन मल्टीप्लाई कर देंगे हम, यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, प्लस एरे ऑफ जे का स्क्वायर इक्वल्स एरे ऑफ के का स्क्वायर। अगर ये कंडीशन हमारा ट्रू आ गया तो यहाँ से हम रिटर्न कर जाएंगे ट्रू को, अदरवाइज फॉल्स, राइट। सिंपल सा कोड था। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होने वाली है, बिकॉज वी आर यूजिंग 3 नेस्टेड फॉर लूप्स, सो इट विल बी बिग ऑफ एन क्यूब। तो अब इसको एक बार छोटा सा मैं एक बार ड्राई रन करके दिखा देता हूँ कैसे चलने वाला है इसका। इसको भी थोड़ा सा साइड में कर देते हैं, ओके। ओके, 3, 2, ओके। सो यहाँ पे होगा i, यहाँ पे होगा j, यहाँ पे होगा k इनिशियली। तो 9 प्लस ये कंडीशन के अंदर घुसा, फिर ये 9 है, ये 4 है, इक्वल्स 16, ये नहीं है, तो k प्लस प्लस होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इनर लूप चलेगा, यहाँ से k प्लस प्लस होगा, k यहाँ पे जाएगा। फिर सेम 9 प्लस 4 13 इक्वल्स 36 नहीं होगा, तो वापस यहाँ से भी k प्लस प्लस होगा। 9 प्लस 4 इक्वल्स 25 भी नहीं है,
तो वापस यहाँ से k प्लस प्लस होगा, अब k आउट ऑफ बाउंड हो गया तो j आगे बढ़ेगा हमारा, j आगे बढ़ के यहाँ पे जाएगा एंड k यहाँ पे होगा। तो 3+4, इसको मैं हटा देता हूँ, 3 स्क्वायर 9 प्लस 4 स्क्वायर 16 इक्वल्स 36 है क्या? दिस इज़ 25 एंड दिस इज़ 36 तो नहीं है, तो यहाँ पर k प्लस प्लस होगा, k प्लस प्लस हुआ, 3 स्क्वायर इज़ 9 एंड 4 स्क्वायर इज़ 16 विच इज़ इक्वल्स 5 स्क्वायर इज़ 25। तो ये कंडीशन हमारा ट्रू आ गया, तो यहाँ से हम रिटर्न ट्रू कर जाएंगे। तो अगर इसमें प्रेजेंट नहीं होता कोई भी ऐसा ट्रिपलेट, तो ये एट दी एंड आई लास्ट एलिमेंट तक जाता, जे भी लास्ट एलिमेंट तक जाता, के भी लास्ट एलिमेंट तक जाता, इसीलिए यहाँ पर हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बन गया बिग ऑफ n क्यूब। अब क्या इससे कोई अच्छा ऑप्टिमल अप्रोच हो सकता है? तो अब हम देख लेते हैं। अप्रोच 2 देखें हम, तो एक हैश सेट बेस्ड अप्रोच हो सकता है कि इसमें हम क्या बोल रहे हैं कि जो भी स्क्वायर्स हैं यहाँ पर जो हम चला रहे थे, हम ये एरे ऑफ के स्क्वायर को बार बार कैलकुलेट कर रहे थे, तो क्यों ना हम ये करें कि ये जो गिवन एरे दिया हुआ है यहाँ पर हम 3, 2, 4, 6, 5 को हटाकर हम हर एक में उसका स्क्वायर लगा दें। तो यहाँ से जो एक्स्ट्रा फॉर लूप जो हम चला रहे हैं वो हमको चलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हम सिर्फ ये चेक करेंगे कि क्या ये दोनों इज़ इक्वल टू ये दोनों का जो एडिशन है, मतलब मैं एक बार दिखा देता हूँ, 3 2 4 6 5, ओके, 3 2 4 6 3 2 4 6 एंड 5, ओके। तो यहाँ पर हम एक बार सेट ले लेते हैं, ठीक है। सेट में स्टोर करा देते हैं। 3 का स्क्वायर क्या है? 9, 2 का स्क्वायर क्या है? 4, 4 का स्क्वायर इज 16, 6 का स्क्वायर इज 36 एंड 5 का स्क्वायर इज 25, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे अब जो अंदर वाला कंडीशन था, ये 2 फॉर लूप्स तो हमारे लगेंगे। सबसे पहले सेट लगा देंगे, फिर 2 फॉर लूप्स लगेंगे, i इक्वल 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस एंड फॉर j इक्वल्स i प्लस 1 एंड j इज लेस देन n एंड j प्लस प्लस, ओके। इतना तो चलने वाला है। इसके अंदर हम चेक करेंगे इफ़ सेट डॉट कंटेन्स, अगर सेट में ऑलरेडी कंटेन करता है जो हमारा एरे ऑफ आई स्क्वायर प्लस एरे ऑफ जे स्क्वायर जो है, वो अगर कंटेन करता है जो भी हमारा फंक्शन, उसको नाम दे देंगे हम, तो फिर यहाँ से हम रिटर्न कर जाएंगे ट्रू। तो यहाँ पर जो बिग ऑफ n क्यूब था वहाँ से गिर के बिग ऑफ n स्क्वायर आ गया एंड यहाँ पर हमने एक अच्छा डेटा स्ट्रक्चर भी यूज़ कर लिया विच इज़ सेट विच स्टोर्स विच डज़ नॉट स्टोर एनी डुप्लीकेट एलिमेंट्स, वो हमेशा यूनिक एलिमेंट्स ही स्टोर कराता है। तो हम लोग चेक कर लेंगे, i यहाँ पे होगा, j यहाँ पे होगा, 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज 9 एंड 4 स्क्वायर इज 2 स्क्वायर इज 4, 9 प्लस 4 13, इज 13 प्रेजेंट इन दी सेट? नो। तो यहाँ से हमारा j आगे बढ़ जाएगा, j आगे बढ़ जाएगा। फिर हम चेक करेंगे 3 स्क्वायर इज 9 एंड 4 स्क्वायर इज 16, क्या 9 प्लस 16 इज प्रेजेंट इन दी सेट? 9 प्लस 16 इज 25 एंड 25 इज प्रेजेंट इन दी सेट, तो यहाँ पर हम रिटर्न कर जाएंगे ट्रू। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ सेकंड ऑपरेशन में हमारा काम हो गया। तो वर्स्ट केस में भी अगर नहीं भी प्रेजेंट होगा तो सिर्फ ये n स्क्वायर टाइम्स चलेगा। तो दिस इज बिग ऑफ n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो अब हम इसको कोड करके देख लेते हैं GFG पर। तो हम उन दोनों ही अप्रोचेस को कोड करके देख लेते हैं। ये वही क्वेश्चन है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, एंड ये वही एग्जांपल है जो हमने ड्राई रन करके देखा था। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं अप्रोच 1। अप्रोच 1, ओके। सबसे पहले ले लेंगे इंट n इक्वल्स एरे डॉट लेंथ, ओके। इसके बाद हम करने वाले हैं स्टार्टिंग में फॉर लूप लगाया था हमने, 3 फॉर लूप्स, फॉर इंट i इक्वल 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस एंड फॉर int j equals I plus 1, j is less than n, j plus plus and for int k equals j plus 1 and j is less than n, j plus plus, okay। ये तीनों हो गया। फिर हम चेक करेंगे if हमारा जो है array of I into array of I plus array of j into array of j equal to array of k into array of k, अगर ये हमारा ट्रू आ गया
तो यहाँ पर हम रिटर्न कर जाएंगे ट्रू, नहीं तो यहाँ पर रिटर्न हम कर जाएंगे फॉल्स। एज सिंपल एज दैट। ये था हमारा अप्रोच 1। ये सारे टेस्ट केसेस तो आई गेस पास नहीं कर पाएगा। यहाँ पे एक हमने गलती कर दी है कि यहाँ पर हमने इनर, सबसे इनर वाले लूप में जे की जगह के की जगह जे ले लिया है, तो अब शायद रन हो जाना चाहिए। लेट्स सी। यहाँ पे एक पैरेंथेसिस, ओके। तो अब फाइनल सारे टेस्ट केसेस रन करके देखते हैं। आई डोंट थिंक सो सारे टेस्ट केसेस रन होंगे। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, या सिर्फ 3 टेस्ट केसेस रन हुए। एन क्यूब, ओके। तो अब इसको थोड़ा सा हम कमेंट आउट कर देते हैं एंड अप्रोच 2 पर हम देखते हैं। अप्रोच 2, ओके। अप्रोच 2 में हम क्या कर रहे थे, सबसे पहले एक हैश सेट ले रहे थे। हैश सेट ऑफ इंटीजर सेट इक्वल्स न्यू हैश सेट, सिंपल। ये हमने ले लिया। फिर क्या करेंगे, फॉर इंट आई इक्वल 0, आई इज लेस देन एन आई प्लस प्लस। क्या करेंगे, सबसे पहले हम सेट डॉट एड एरे ऑफ आई इनटू एरे ऑफ आई। मतलब हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट, एक मिनट मैं आपको बता देता हूँ। हर एक 3 पे गया है, वो 3 पे हमारा पॉइंटर गया, तो सेट में हम ऐड कर देंगे 3 इंटू 3 9। फिर नेक्स्ट पे गया तो 2 इंटू 2 4 विल बी एडेड इन दी सेट, राइट। इतना सिंपल सा है। फिर हम लोग नॉर्मल int I equals 0, I is less than n, I plus plus, then for int j equals I plus 1, j is less than n, j plus plus, okay। इसमें हम चेक करेंगे, सबसे पहले int k दे देते नाम उसको, k दे देना, फंक्शन दिया था हमने नाम रुक के। int function equals array of I into array of I plus array of j into array of j। मतलब जो हमने स्क्वायर लिया था उसको मैं इसमें कर रहा हूँ, और कंडीशन हमने लगाया था इफ सेट डॉट कंटेन्स फंक्शन, तो फिर यहाँ से रिटर्न कर जाओ ट्रू। इतना सा हमारा कोड है। अब ये तो रन हो ही जाएगा आई गेस, कुछ गलती ना हो बस, यस। तो इसमें कुछ भी नहीं है, हमने सिर्फ सेट में डाल दिया और वैसे ही चेक करते गए हम, जैसा हमने ड्राई रन किया था एज इट इज हमने कोड किया कम्प्लीटली। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक इट, एंड इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। और हम वापस मिलेंगे एक और क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।